नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्र। न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। इन दिनों मीडिया के अंदर और मीडिया के बाहर गोदी मीडिया और मोदी मीडिया की चर्चा बहुत है। दिल्ली के आसपास पसरा हुआ किसान आंदोलन भी मीडिया से बहुत नाराज है और उसको लगता है कि उसकी बात नहीं रखी जा रही है। उन्होंने अपना एक अखबार निकाल लिया है ट्रॉली टाइम्स करके, और वो अपने अखबार से अपनी बात कह रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है, वो चाहे जो भी पार्टी हो, तो उसे उम्मीद होती है कि मीडिया उसके हिसाब से काम करे। जब वही पार्टी विपक्ष में होती है तो मीडिया के साथ होती है, और जब सत्ता में होती है तो मीडिया के खिलाफ होती है। यह मीडिया का दुर्भाग्य कहलाए, मीडिया के कामकाज करने के तरीके कहलाए, यार मीडिया के मुट्ठी भर लोगों के अपने अपने रवैये की बात कहें। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, वो विपक्ष में भले ही मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जितनी बात करती हो, पर वही सत्ता में जाने के बाद नहीं करती है। वामपंथियों के बारे में आपने सुना होगा और जाना होगा। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता के बहुत पक्षधर माने जाते हैं पूरे देश भर में। मैं उनकी ही सरकार की बात आज रखना चाहता हूं। केरल की जनवादी व लाल परचम वाली सरकार मीडिया का गला घोटने वाला एक बड़ा ही विवादित कानून लेकर के आई है, जिससे निष्पक्ष पत्रकारिता व अभिव्यक्ति की आजादी के सामने खतरा खड़ा हो गया है। केरल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सरकार यह कहती है कि नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की मान मर्यादा की सुरक्षा तथा उच्छृंखल सोशल मीडिया को व्यवस्थित करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। इसके तहत केरल पुलिस एक्ट 2011 की धारा 128 में उपधारा ए जोड़ दी गई है। इसकी धारा 128 ए के अनुसार पुलिस ही मुलजिम की शिकायत करता हो सकती है, वही दंडाधिकारी भी, अर्थात पीड़ित द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने की अपरिहार्यता अब समाप्त हो गई है। सजा के तौर पर 3 वर्ष की जेल, 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। अपराध के कारणों में एक नया तत्व यह भी है कि सोशल मीडिया की खबर से अपराधकर्ता ने यदि दिमागी यातना पहुंचाई है तो भी वह दंडनीय है। नए कानून के अनुसार मानहानि का अपराध संज्ञेय होगा। मानहानि का मुकदमा पीड़ित आहत को दायर नहीं करना पड़ेगा। ऐसी पीड़ादायनी सोशल मीडिया पोस्ट से अनजान में त्रासदपूर्ण वारदातें हुई हैं, लगातार हो रही हैं। शासन का कर्तव्य है कि नागरिक की स्वतंत्रता और गरिमा की हिफाजत करे। केरल के पूर्व विधि सचिव बीजी हरिन्द्रनाथ के मुताबिक ऐसी पीड़ा की परिभाषा पुलिस वाला ही तय करेगा। ऐसा अपराध करने वालों को तत्काल गिरफ्तार करने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा। इस पुलिसिया अध्यादेश की आधारभूत वजह बताई जा रही है कि विगत दिनों माकपा मुख्यमंत्री के कार्यालय में दुबई से सोने की तस्करी में संलिप्तता पाई गई, जिसे मीडिया ने खूब प्रचारित किया। इससे पिनराई विजयन को खौफ हुआ। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एम शिवशंकर की कैद और केरल हाई कोर्ट से उनकी जमानत के विफल प्रयास तथा मुख्यमंत्री के निजी सचिव CM रविंद्रन को तस्करी का आरोपी नामित कर हिरासत में बाधित करने का समाचार मलयाली भाषाई टीवी पर व्यापक प्रचार प्रसार पाया। इसे मुख्यमंत्री ने खराब माना है, तभी इस अध्यादेश की अनिवार्यता का उन्हें एहसास हुआ है। इसीलिए माकपा मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रवक्ताओं को निर्दिष्ट कर दिया है कि वह टेलीविजन की डिबेट में हिस्सा न लें। कम्युनिस्ट शासन ने तर्क दिए हैं कि ऐसे नियम द्वारा आत्म प्रतिष्ठा को राहत, निर्बल की निरापदता, राष्ट्रीय सुरक्षा का हित, फर्जी और प्रायोजित समाचार पर रोक आदि जैसे जनहितकारी लाभ मिलेंगे। आखिर वामपंथी सरकार तो जनवादी होती है, उसे ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? माकपा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का दावा है कि इस कानून से निष्पक्ष पत्रकारिता तथा अभिव्यक्ति की आजादी को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि विधि विशेषज्ञों और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि इंदिरा गांधी के दोनों सूचना मंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल और विद्याचरण शुक्ल द्वारा जून 75 में लागू किए गए प्रेस सेंसरशिप आदेश से केरल का यह नियम ज्यादा घातक है। बिहार के कांग्रेस मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद मिश्र और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मानहानि विरोधी कानून तुलनात्मक रूप से केरल के इस अध्यादेश से बड़े मुलायम थे,
किंतु विरोधियों की आशंका है कि ऐसे बहानों की आड़ में सिविल आज़ादी की हत्या हो जाएगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव KPA माजिद ने इल्जाम लगाया कि मीडिया की वाणी दबाने का माकपा शासन का एक कुत्सित प्रयास है। राहुल गांधी, जिनका मुस्लिम लीग ने समर्थन किया है, का ध्यान आकर्षित करेगी। कुछ ही महीने बाद केरल विधानसभा का निर्वाचन भी है, उस पर कुप्रभाव पड़ सकता है। सोनिया, कांग्रेस के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नितला ने कहा कि पिनराई विजयन निजी हित में ऐसा विध्वंसक कानून ला रहे हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पलनियप्पन चिदम्बरम ने कहा, ऐसा कानून घबराहट दर्शाता है, मुझे धक्का लगा है। भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्र ने इस कानून की तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा, राजनीतिक विरोध का गला घोटने हेतु यह लाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा सांसद दोराई स्वामी राजा ने माकपाई मुख्यमंत्री को समझाया है कि इस अध्यादेश को विधानसभा में 6 माह तक पेश न करें ताकि यह स्वतः निष्प्रभावी हो जाए। फिर मई में नए चुनाव होने हैं, विधानसभा भंग हो जाएगी। केरल के सभी श्रमजीवी पत्रकार संगठनों ने खुलकर इसका विरोध किया है, मगर माकपा समाचार पत्र देशाभिमानी मौन है। हालांकि माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने इसके पुनर्विचार का आग्रह किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने आग्रह किया है कि वे इस अध्यादेश को मंजूरी न दें। IFWJ जी ने स्मरण कराया कि सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66 IT एक्ट, उसमें और इस बार के केरल एक्ट में बहुत समानता है। 2015 के श्रेया सिंघल वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय का भी यही निर्णय था। इस प्रकरण में भारत के आजाद आवाज के झंडा बरदारों का मौन बहुत शोर मचा रहा है। चूंकि दोषकर्ता केरल सरकार जनवादी है, लाल परचम वाली है, क्या इसलिए तो नहीं वो बेगुनाह है? इस तरह आप देख सकते हैं कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो मीडिया का गला घोटने की कोशिश करती है। वो मीडिया को गोदी मीडिया बनाना चाहती है, मीडिया को अपनी मीडिया बनाना चाहती है। और जब से मीडिया उद्योग हुआ है तब से कुछ दिक्कतें बढ़ने लगी हैं, उनके हाथ मीडिया घरानों तक पहुंचने लगे हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।